यहाँ दिख तो नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। पहली क्लास होगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, है ना, फार्मूले समझाऊंगा, क्या क्या इसकी अप्रोच होती है, कैसे सवालों को किया जाता है, उन सबको समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लेलिस्ट में सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस 3 चैप्टर का फुल क्वेश्चंस के साथ विथ एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट पे मौजूद है। अगर आपने अभी उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा उससे। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप एग्जाम के क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, तो जरूर इन वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, आज से हम लोग नए चैप्टर पे बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सेशन को आप लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट। चलो शुरू करेंगे आज हम लोग साधारण ब्याज। सबसे पहले साधारण ब्याज में आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे, उन शब्दों से पहले चर्चा कर लेते हैं उन पे। सबसे पहले आपको शब्द दिखाई देगा मूलधन, जिसको आप बोलोगे प्रिंसिपल। क्लियर है भाई? सबसे पहले शब्द दिखाई देगा मूलधन, जिसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल। फिर आपका पाला पड़ेगा ब्याज से, जिसको आप कहते हैं इंटरेस्ट। फिर आपके पास जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई मिश्रधन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। दर आएगी, इसको रेट कहते हैं, और दर हमेशा भाई किसमें रहेगी? परसेंट में रहेगी, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपको मिलेगा समय, जो कि क्या होगा? टाइम हो जाएगा। क्लियर है? प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट, टाइम, इन सब से मिलके बनेगा पूरा का पूरा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है भाई? अब एक एक शब्द को आप समझिए। मूलधन, प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल के लिए आप बहुत आराम से एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा। जो भी धनराशि या जो भी धन आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, जो भी धन या जो भी धनराशि आप कहीं भी निवेश करते हो, कहीं जमा करते हो, किसी को उधार दे देते हो, तो वो धनराशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है, प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक, जो भी धनराशि या जो भी पैसा आप कहीं भी निवेश करते हो, किसी को उधार दे देते हो, बैंक में जमा कर देते हो, वो सब क्या कहलाता है? मूलधन, प्रिंसिपल। क्लियर है? और आपको मूलधन पर क्या मिलता है भाई? ब्याज। ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन। क्लियर है? और जब मूलधन और ब्याज जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है? अपना मिश्रधन बन जाता है। क्लियर है? मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है मेरे भाई? मिश्रधन बन जाता है। अगर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो मान लो मैंने अगर 1000 रुपए बैंक में जमा कर दिए, 1000 रुपए मैंने बैंक में जमा कर दिए। बैंक जो है कुछ देता है ब्याज, कितने रेट से देता है वो जो है सवाल का मुद्दा नहीं है। ठीक, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। हम अभी केवल इन तीनों पे बात करेंगे। एक निश्चित रेट से एक निश्चित समय के लिए आपको ब्याज देता है बैंक। मैंने बैंक में जमा कितने किए? 1000 रुपए। और जब मैंने आप उसको एक निश्चित समय बाद निकाला तो मुझे मिला 1500। मान लो 1500 मिला। 1000 जमा किए थे और एक जब निश्चित समय बाद जब मैंने पैसा विड्रॉ किया, मैंने पैसा निकाला, तो वो पैसा मुझे कितना मिला मेरे भाई? 1500 मिला। क्लियर है? तो इस 1500 में अब क्या क्या है? दो चीजें। एक तो मेरा 1000 रुपए है जो मैंने जमा किया था, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है अपने आप को? 500 रुपए। क्लियर है क्या? एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 500 रुपए। तो जो आपने जमा किया था वो तो क्या है भाई? प्रिंसिपल है। और जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है? इंटरेस्ट है। और इन दोनों का योगफल यानी 1500 क्या है मेरे भाई? अमाउंट। क्लियर है? तो एक बात समझ में आई कि मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। या इसी को उल्टा कहना चाहें तो जो मिश्रधन बनता है वो किससे बनता है? मूलधन और ब्याज के योगफल से। क्लियर है?
मिश्रधन कैसे बनता है? मूलधन और ब्याज के योगफल से। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1000 जमा किया, एक निश्चित समय बाद अगर 1500 निकल रहा है, इसका मतलब 1000 तो उसमें आपका प्रिंसिपल है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा जो यूनिट है, वो कहलाती है इंटरेस्ट। और अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो जो बनता है वो क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। क्लियर है इतनी बात? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? नोट्स जो बनाता हुआ चलेगा उसको बहुत फायदा होगा। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, नोट करिए इसको, और बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। चलिए, मैंने आपको क्या बताया, जरा इसको मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको। मैंने आपसे कहा कि जो अमाउंट है वो किससे मिलके बनता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? हिंदी की बात करूं तो जो मिश्र धन है वो बनता है मूलधन और ब्याज से। क्लियर है? कहीं ब्याज निकालना होगा तो मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे, मूलधन निकालना होगा तो ब्याज घटा देंगे, मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। क्लियर है? तो मैंने 3 चीजें आपको बता दी, और यही 3 चीज अगर आप मिश्रधन, मूलधन, ब्याज सवाल में पहचान जाओगे तो सवाल निकालना बहुत आसान है, बहुत साधारण चीज, इसका नाम ही सिंपल है। ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि मूलधन क्या होता है? जो भी धनराशि या जो भी पैसा कहीं भी निवेश किया जाता है, कहीं जमा किया जाता है, कहीं पे बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, बैंक में जमा करते हो, तो वो जो धनराशि होगी वो धनराशि हमेशा कहलाएगी मूलधन या प्रिंसिपल। ब्याज की बात आती है, जो एक्स्ट्रा मिलता है मूलधन पर, जो एक्स्ट्रा मिलता है पैसा, उसी को ब्याज कहते हैं। कोई पूछे ब्याज किस पर मिलता है तो आप बताओगे कि ब्याज मिलता है मूलधन पर। ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर। और मूलधन और ब्याज का जो योगफल होता है वो बराबर होता है मिश्रधन के या अमाउंट के। क्लियर है? यानी जो मिश्रधन होगा वो हमेशा बड़ा होगा मूलधन से। क्लियर है? तो यहां से एक बात और निकल के आई कि जो अमाउंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा प्रिंसिपल से। क्लियर है क्या? जो अमाउंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा प्रिंसिपल से। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट के जुड़ने से बनता है। प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जुड़ता है तब जाके अमाउंट बनता है। तो अमाउंट का मतलब क्या है? मिश्रधन हमेशा बड़ा होगा मूलधन से। क्लियर है क्या? अब एक फार्मूला होता है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो सिंपल इंटरेस्ट का, कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। क्लियर है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटा 100, और ये दर किसमें होगी? हमेशा प्रतिशत। क्लियर है? अब देखिए दर प्रतिशत में होगी, और ये टाइम जो होता है वो टाइम जो है जो वेरी करता है वो आर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक? जो आर जिसमें होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टी रखना होगा। अगर आर जो है वर्ष में है, आर किस में है भाई? वर्ष में है, तो टाइम भी किस में होना चाहिए? वर्ष में। क्लियर है? लेकिन अगर कह देगा कि ब्याज की दर महीने में बताइए, ब्याज की दर महीने में है तो टाइम भी आपका किस में हो जाएगा? मंथ में। क्लियर है? तो अगर आप ध्यान रखिए, मुझे कहीं भी बदलने का जरूरत पड़ा तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं भाई? 12 माह। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। और एक वर्ष में दिन कितने होते हैं भाई? तो आप बोलोगे सर 365 दिन होते हैं। क्लियर है? तो अगर वर्ष को माह में बदलना होगा तो 12 का मल्टीप्लाई, माह को वर्ष में बदलना होगा तो 12 का भाग, उसी का उल्टा। वर्ष को दिन में बदलना होगा तो 365 का गुणा, और दिन को वर्ष में बदलना होगा तो 365 का भाग, उसी का उल्टा। क्लियर है? ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। इसी फार्मूले पे सवाल लगते हैं। ठीक है? जो 90% क्वेश्चन है वो इसी पे है। कुछ गुने वाले सवाल होते हैं उनको हम अलग से देखेंगे। मैक्सिमम एफर्ट आपको इसी पे लगाना है। ठीक है? बाकी बहुत इजी होता है, आप सवाल देखेंगे तो आप आराम से सवाल को लगा पाएंगे। बस एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और अब सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर है? तो पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। चलो
पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। पहले सवाल को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद बताएंगे। चलो भाई, क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। एक धनराशि है 12,000 की, जिस पर 15% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज बताना है। ब्याज बताना है, इसका मतलब ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर। मैंने अभी आपको बताया, तो जो 12,000 वो क्या है? मूलधन है। 12,000 मूलधन है, 15% का रेट है और 3 वर्ष का टाइम है। बताओ कितना मिलेगा साधारण ब्याज? तो बता देंगे। अभी बताया मैंने आपको, साधारण ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है भाई? 12,000, रेट कितना है? 15, टाइम कितना है? 3, और बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 3 कितना हो जाएगा? 45। 120 गुणा 45 मल्टीप्लाई करिए। 0 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6 बर चौक 48 6 54। क्लियर? तो ब्याज आपको कितना मिल जाएगा भाई? 5400 ब्याज मिल जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? आसान क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखिए। सीजीएल में रिसेंट में एग्जाम पूछा गया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सरल सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। सरल सवाल भी पूछे जाएंगे, मॉडरेट भी पूछे जाते हैं, कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? बस जरूरत है हर सवाल को उसी के अकॉर्डिंग, उसी की क्षमता के अकॉर्डिंग समय में लगाने का। क्लियर? सरल सवाल है तो जल्दी लगाना है, मॉडरेट है तो थोड़ा उससे ज्यादा समय, और कठिन है तो उसको और समझ के और अच्छे से करने का प्रयास करना है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखो भाई। अगला देखिए, 99,000 रुपए की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? क्लियर है? फिर से साधारण ब्याज ही पूछ रहा है, तो फार्मूला वही। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा। क्लियर? आइए एक एक चीज रखते हैं। ब्याज पूछ रहा है तो यानी ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है, तो जो वैल्यू दी गई है वो हमेशा मूलधन की होगी। रेट कितना है? 12.5। 12.5 का मतलब होता है 12 दूना 24 एक 25 बटा 2, और आपको पता है नीचे 100 भी आता है। क्लियर है? और ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, टाइम कितना दिया? 9 महीने। मैंने कहा था टाइम हमेशा रेट के अकॉर्डिंग आएगा। रेट बता मेरे भाई कितना है? वार्षिक, एनुअल। तो ये टाइम भी क्या होना चाहिए? एनुअल होना चाहिए। 9 महीने को अगर आपको वर्ष में बदलना है तो बताओ 12 का भाग करेंगे कि नहीं? अभी बताया था वर्ष को महीने में बदलना होता तो 12 से गुणा करते, महीने को वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग करेंगे। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर है? कैंसिल कर दो। देखो 2 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा? 3 से कटेगा 4 बार, और 3 3 क्या हो जाएगा? 9। 2 से काट दो इसको, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। क्लियर है क्या? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 495 गुणा 25 गुणा 3, और नीचे है अपने पास 4। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे। 495 गुणा 3 करें, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 9 27 1 28 के 8 हासिल 2, 3 चौको 12 2 14 गुणा 25, और नीचे कितना? 4। चाहे तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग चीजों को हल करके देख रहे हैं, ठीक है? आगे मैं आपको डिजिटल सम सिखाऊंगा तो यहाँ पे चीजें हम लोग आसानी से भी कर पाएंगे। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 अट्ठे 200, 200 में 12 जोड़ेंगे, 212 के 2 हासिल 21, 25 चौका 100, 100 में 21 जोड़ेंगे, 121 के 1 हासिल 12, और 25 से करना 25, 25 12 कितना हो जाएगा? 37, और नीचे 4 से भाग करिए। 4 9 कितना हो जाएगा भाई? 36। जैसे ही 9 आया ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। 4 9 36, 1 बचा 11, 4 दूना 8, और 92 आ गया। 4 दूना 8, 3 बचा 32, 4 8 32। क्लियर है? और 5 में भाग जाएगा, 4 1 4। 92 81 से जुड़ा उत्तर होना चाहिए, और 92 81 से जुड़ा उत्तर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। पूरा आंसर बिल्कुल नहीं हल करना होता, जहां से आंसर डिफर करना शुरू करेगा बस वहीं पे रोक देंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये 8 से शुरू हो रहा है, ये 7 से शुरू हो रहा है, जबकि वैल्यू शुरू होनी चाहिए 9 से। क्लियर? दो ऑप्शन में हमने टिक कर दिया आंसर। क्लियर है भाई? ठीक है? तो यहाँ पे आपको समझना है कि रेट के अकॉर्डिंग टाइम को सेट करना है। अगर टाइम मंथ में है जबकि रेट क्या है आपका? एनुअल है, तो टाइम को भी आपको एनुअल यानी वर्ष में रखना होगा। क्लियर है? अगर ये दिन में दिया और ये वार्षिक है तो इसलिए वार्षिक में होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे वार्षिक होता, ये दिन होता, तो इस दिन को आप वर्ष में बदलते 365 का भाग करके। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखो भाई।
बनाओ। यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। क्लियर है? मतलब एक बैंक है जो कि 8.5% का रेट प्रोवाइड कर रही है और जो सीमा है वो 17,650 रुपए उस बैंक में जमा करती है। अभी मैंने बताया जो धनराशि कहीं जमा की जाती है, निवेश की जाती है, वो धनराशि कहलाती है मूलधन, यानी ये प्रिंसिपल है। और कितने समय के लिए निवेश करी भाई? 5 वर्ष के लिए। तो कह रही बताओ कितनी धनराशि वापस मिलेगी। और जो धनराशि वापस मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? जो भी धनराशि हम बैंक से एक निश्चित समय बाद निकालते हैं वो धनराशि हमेशा क्या होती है? अमाउंट होती है। और अभी बताया कि अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट के जुड़ने से। मिश्रधन कैसे बनता है? मूलधन प्लस ब्याज से। तो पहले आओ निकालते हैं कि इस पर ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। कितना पैसा जमा कर रही भाई? ये 17,650। तो 17,650 प्रिंसिपल, रेट कितना है? 8.5, टाइम कितना है? 5 और बटा कितना भाई? 100। ठीक, ये जीरो इस दशमलव को कैंसिल कर देगा। 5 से काट दो 20 बार, 5 से काटो 4 बार, 5 से काटो 17 बार। ठीक, और कुछ कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 × 5 = 85 के 5 हासिल 8, 17 छक्का 102, 102 में 8 जोड़ेंगे 110 के 0 हासिल 11। ठीक है, 17 सत्ते 119, 119 में 11 जोड़ेंगे 130 के 0 हासिल 13 और 17 का नाम 17, 17 13 30। नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 0 4 एक नाम 4 हो जाएगा। क्लियर है? 4 एक नाम 4 और दशमलव लगाएंगे, या फिर आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है तो आप इतना ही लेके चलिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। 7501 रुपए हमको ब्याज मिल गया। क्लियर है? मुझे बताना है कितनी धनराशि वापस मिलेगी, तो अमाउंट बताना है। तो बताओ 7500 रुपए, 7501 रुपए तो अपने को ब्याज मिल गया। अमाउंट कैसे मिलेगा? अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट के जुड़ने से। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपना कितना था? 17,650, 17,650 और अपने को ब्याज कितना मिला मेरे भाई? 7,501 रुपया। तो अगर इसको मैं जोड़ू तो 1 5 6 5 11 7 7 14 1 15 और 1 1 2, 25,151 रुपए करीब मिलेगा। 25,151 रुपए आपको कहां दिया गया भाई? डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट पूछ रहा था कितनी धनराशि मिलेगी, तो धनराशि निकलेगी मूलधन में ब्याज के जुड़ने से। मूलधन 17,650 दिया था, ब्याज निकाल लिया, अमाउंट मिल जाएगा आपको 25,151 रुपए। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, सपोर्ट करेंगे चैनल को तो चैनल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, बस चैनल को आप सपोर्ट करिए, है ना, वीडियो को शेयर करिए। देखो 1680 रुपए की और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली बात सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड है आजकल एसएससी का, है ना, क्या ट्रेंड है एग्जाम्स में सवाल के पूछे जाने का, है ना। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन है आपके। 1680 रुपए की राशि के लिए इतने % वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में अर्जित ब्याज बताइए। ठीक है, ब्याज बताना है भाई। तो ब्याज फिर से निकलेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन अपना कितना है? 1680, दर कितनी है? 4.375। ठीक है, और टाइम है 2 वर्ष और बटा 100। क्लियर है? ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा और 2 से कटेगा ये 5 बार, 5 से काटेंगे इसको, दशमलव लगाइए, 5 8 40, 3 बचा 37, 5 7 35, 5 5 25, 168 गुणा 0.875 करना है। क्लियर है? 168 गुणा 0.875 करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। अगर मैं 168 को केवल 8 से गुणा करूं और उत्तर निकालने का प्रयास करूं केवल 8 से, तो आओ एक बार 8 से करते हैं। अगर काम नहीं बना तो फिर देखेंगे। 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 छंग 48, 6 54 के 4 हासिल 5 और 8 का नाम 8 5 13 और एक अंक पर अगर मैं दशमलव लगाऊंगा तो 134.4 आएगा। बताओ तुम जरा 134 के आसपास कौन सा उत्तर देखने को मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 147 देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो और आगे दिया गया है इसको हल करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आंसर बहुत दूर दूर है। 1470, 735, 73 बहुत दूर दूर है, क्योंकि सही आंसर है वो 134 के आसपास का है। तो बताओ 147 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या हुआ, डेसिमल हमने 2 अंक छोड़ दिए तो गुणा करने से हम लोग बच गए। क्लियर है? नहीं पूरा गुणा करना पड़ता,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखते हुए सवाल की कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो भाई, पढ़ो भाई, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो। अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक है। 10 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अर्जित करेगा? ठीक है, देखिए रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, सारे क्वेश्चन 2020, 21, 22 के हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, बनाओ भाई। और वीडियो को शेयर भी करते जाना, ठीक है, शेयर करते जाओगे तभी मजा आएगा। चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान समझिए, एक लाइन में आंसर निकलेगा। ध्यान से देखो, 5,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है, 10 वर्ष के लिए, टोटल 10 वर्ष के लिए वो पैसा लगा रहा है। बहुत ध्यान समझो, शुरू में 2 वर्ष के लिए उसकी ब्याज की जो दर है वो 6% है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। कोई पूछे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, तो आप बताओगे कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष बराबर होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज केवल पहले वर्ष साधारण ब्याज के बराबर होता है, उसके बाद हर वर्ष वो वेरी करता जाता है, बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है, जबकि साधारण ब्याज में केवल एक ही बार ब्याज मिलता है और वो हर वर्ष क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, तो अगर 2 वर्ष में 6% है, यानी 6% प्रति वर्ष, अगर एक वर्ष में 6% का ब्याज मिलेगा तो बताओ 2 वर्ष में तुमको कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 2 वर्ष में 6 के हिसाब से मिलेगा हमको ब्याज कितना, 12% का ब्याज मिलेगा। क्लियर है? हम चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में केवल करेंगे बस। अगले 2 वर्ष के लिए कितना है, 8% प्रति वर्ष। अगर एक वर्ष के लिए 8%, तो अगले 2 वर्षों तक 8 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा भाई, 16% का ब्याज मिलेगा। क्लियर? और उसके बाद 10% प्रति वर्ष है। अच्छा, टोटल पैसा कई वर्ष के लिए लगाया है, 10 वर्ष के लिए। यहाँ तुम 2 4 वर्ष लगा चुके हो, तो बताओ अब कितना वर्ष बचा, 6 वर्ष, और रेट क्या है 10%, तो 10 छक्का 60%। क्लियर है? यानी शुरू के 2 वर्ष ब्याज मिलेगा 12%, आगे के 2 वर्ष 16% और लास्ट के 6 वर्ष 60%। बताओ कितना ब्याज मिला टोटल, 60, 76, 76, 12, 88%। क्लियर है? यानी टोटल ब्याज अपने को कितना मिला, 88%, जबकि ये कह रहा है टोटल कितना ब्याज मिलेगा। क्लियर है? चलिए, टोटल कितना ब्याज मिलेगा ये निकालना है। आप ध्यान से देखो, 5,000 रुपए की राशि उसने जमा की है, 88% ब्याज मिला है। हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी परसेंट में अगर धनराशि निकालनी होगी तो वो हमेशा 100% मानी जाएगी। क्लियर है? कितनी मानी जाएगी, 100% मानी जाएगी। क्लियर है? यानी धनराशि अपने आप में कितनी होगी, हमेशा टोटल वैल्यू परसेंट में किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। तो जो धनराशि होगी वो हमेशा परसेंट में किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। और 100% की वैल्यू आपको दी गई 5,000 रुपए। क्लियर है? तो अगर मैं इस जीरो को कैंसिल कर दूंगा तो आपको 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी, 50। बोलो क्लियर? 1% की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50। आपको ब्याज चाहिए, ब्याज। देखो क्या पूछ रहा है, कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज आपको परसेंट में कितना मिला है, 88%, और 1% 50 के बराबर है। तो बताओ 88% कितना हो जाएगा, 88 गुणा 50, जीरो रहेगा, 5 8 40 और 5 8 40 4 4400 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इस सवाल का जो जवाब होगा वो बी फॉर बैट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए। एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 रुपए और 9% की दर पर 5400 रुपए निवेश किए। 6 वर्ष बाद उसे अपने निवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्लियर? ध्यान से देखिए, 6 वर्ष के लिए पैसा जमा किया है, कुछ पैसा 5% की दर से, यानी 2400 रुपए को 5% की दर से और 5400 रुपए को 9% की दर से निवेश किया है। 6 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिलेगी। क्लियर? कितनी धनराशि मिलेगी ये निकालना है। ठीक है, चलिए ये निकालते हैं। पहले तो ये बताओ कितना ब्याज मिलेगा। जब ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे तो धनराशि यानी मिश्र धन निकल के आ जाएगा। चलो आओ पहले ब्याज निकालते हैं, पहला वाला ब्याज। तो ध्यान से देखो, 2400 रुपए
5% की दर से 6 वर्ष के लिए आपने निवेश किया है, तो बताओ कितना ब्याज मिलेगा। 0 0 कट गया, 6 पंचे 30 और 24 तिया 72, यानी 7200 रुपए तो यहाँ ब्याज मिल जाएगा आपको। ठीक है, 6 पंचे 30, 24 तिया 72, 720। क्लियर है, 720 रुपए तो यहाँ आपको ब्याज मिल जाएगा। क्लियर है, 6 पंचे 30 और 30 गुणा 24, 24 तिया 72, आगे 0, 720 रुपए पहले वाले से इंटरेस्ट मिला। अच्छा बताओ दूसरे वाले जो स्टेटमेंट है उससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 5400 रुपए 9% की दर से निवेश कर रहा है, तो 5400 9% 6 वर्ष बटा 100, 0 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 54 गुणा 9 गुणा 6, यहाँ गुणा करिए, या फिर 9 छक 54 ये भी हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 54 गुणा 54। 54 का स्क्वायर मैंने आपको सिखाया है। 54 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16, और 54 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो 29। क्लियर है, तो यहाँ अपने को कितना ब्याज मिलेगा भाई 2916 रुपए। क्लियर है, अब जरा समझिए, पहले वाले मूलधन पर जो कि 2400 रुपए था उससे अपने को ब्याज कितना मिला 720, तो अमाउंट अपना कितना हो जाएगा भाई 2400 रुपए मूलधन और 720 रुपए ब्याज, तो 24 7 3120 रुपए तो अमाउंट हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला देखिए 5400 रुपए जमा किया था और 2916 ब्याज मिला, तो 5400 में यानी 5004 में 100 में से 2916 जोड़ेंगे तो 5 2 7000 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं जोड़ दूं 5400 2916 तो ये हो जाएगा 6 1 9 4 13 5 2 7 1 8 8316। क्लियर है, तो दूसरा अमाउंट हो जाएगा 8316। कह रहा है बताओ कुल कितनी राशि मिलेगी, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 1 3 3 1 4 8 3 11, यानी टोटल 11436 रुपए की धनराशि वापस मिलेगी और 11436 रुपए आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो टोटल कितना अमाउंट जो है वो वापस मिलेगा आफ्टर 6 इयर्स, वो कितना मिलेगा भाई 11436, 11,436 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। क्लियर है, चलो भाई क्लियर है, तो अगला सवाल देखो, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, 20,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की राशियों को 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10% और 10% और 15% की दर से साधारण ब्याज दर पर दिया गया है। कुल ब्याज कितना होगा बताइए जरा जल्दी से। चलो भाई 20,000 रुपए 40,000 रुपए, 20,000 रुपए आपने 10% के रेट से और 40,000 रुपए 15% के रेट से दिए। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए दिए 3 वर्षों के लिए। टोटल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ब्याज दो तरीके से मिलेगा, एक 20,000 रुपए और एक 40,000 रुपए। आप इसको डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। पहली धनराशि कितनी उधार दी है 20,000, कितने के रेट से भाई 10% के रेट से, कितने समय के लिए 3 समय के लिए, बटा 100। ये पहले वाले से ब्याज मिल जाएगा। दूसरा वाला देखो 40,000 यहाँ पे दिया है, कितने के रेट से 15 के रेट से, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, बटा 100। ये टोटल मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट। इसी को हल कर देते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये 2000 गुणा 3 6000 आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना ब्याज मिला 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60 60 तिया 180 और आगे 2 0 है 18,000 और 18 और 6 जोड़ देंगे तो टोटल कितना ब्याज आपको मिलेगा भाई 24,000 आपको ब्याज मिल जाएगा। 24,000 आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, देखिए रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल की परीक्षा में 2022 जो भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं बिल्कुल उनमें पूछा गया। क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि सरल सवाल नहीं आते, सरल सवाल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। उनको टाइम के अकॉर्डिंग आपको हल करना है। सरल सवाल है तो इसको 5 सेकंड में उड़ाना है, ठीक है, जिससे हम लोग मॉडरेट और कठिन और अच्छे सवालों पे समय दे सके और उनको भी बना सके। क्लियर है, तो हर तरीके के सवालों की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे हर तरीके के सवाल कराऊंगा। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पे रखेंगे। ठीक है,
आज पहला लेक्चर था, जैसा हम लोग हर लेक्चर में करते हैं, शुरुआत में कॉन्सेप्ट, इजी क्वेश्चंस, उसके बाद मॉडरेट और लास्ट के 2 लेक्चर को टफ लेक्चर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। अगला सवाल देखिए, ए जो है 90,000 की राशि 5% की दर से 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। बताइए उसका लाभ कितना होगा। ध्यान से देखिए 4 वर्ष के लिए लिया है 5% की दर से, लेकिन अगले वाले को देता है 4 ही वर्ष के लिए, लेकिन 7% की दर से। बहुत सीधी सी बात है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो मिलने वाला इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ब्याज बढ़ेगा, और ब्याज का मतलब है होने वाला लाभ बढ़ जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। ध्यान से देखिए, अगर 5% की दर से आपने 4 वर्षों के लिए पैसा उधार लिया है, तो बताओ परसेंट में ब्याज कितना मिलेगा? 20%। 5 चौको 20%। अभी मैंने एक बात आपको बताई कि साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है? बराबर रहता है। 5% अगर 1 वर्ष में है तो 4 वर्ष में 5 चौको 20%। अब उसको क्या करता है, वो 7% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो 7% की दर से अगर 4 वर्ष के लिए उधार देगा तो बताओ वहां कितना ब्याज मिलेगा? 28%। तो अगर मैं इसका निकालूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ उसको कितने परसेंट का भाई? 8% का। क्लियर है? 8% उसको ज्यादा मिल रहा है तो वो उसका प्रॉफिट बन जाएगा। और 8% ब्याज मिल रहा है। ब्याज किस पर मिलता है भाई? मूलधन पर मिलता है। तो 90,000 का 8% ही प्रॉफिट है, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है? मूलधन पर। तो 90,000 का आप 8% निकाल दो, वही सीधे प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 7200। तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 7200 रुपया हो जाएगा। क्लियर है भाई? 28 और 20 का डिफरेंस ही प्रॉफिट है। 28 और 20 का डिफरेंस 8%। 8% उसको ज्यादा मिल रहा है, वही उसका प्रॉफिट है। और 8% ब्याज ज्यादा मिल रहा है। ब्याज मिलता किस पर है? प्रिंसिपल पर। 90,000 का 8% कितना हो जाएगा भाई? 7200 रुपए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। आज पहला लेक्चर था, ठीक है। कल इस पर और अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर से हटके और कुछ नहीं करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सबसे बड़ी रणनीति होती है कि आप प्रीवियस ईयर को हल कर डालिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लेवल होने वाला है। यहाँ देखिए, एक निश्चित राशि 7 वर्षों के लिए और उसी पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 2500 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% है तो बताओ राशि कितनी है। देखो 2 बार पैसा उधार दिया जाता है, एक बार 7 वर्षों के लिए, एक बार 12 वर्षों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। सीधी सी बात है, अगर 10% की दर से 12 वर्ष के लिए देंगे तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, और 7 वर्ष के लिए कम मिलेगा, यानी दोनों में डिफरेंस तो आएगा। अगर ध्यान से देखिए 12 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार दिया जाए पैसा, तो 12 दहम 120% का आपको ब्याज मिलेगा। बोलो मिलेगा भाई? बिल्कुल मिलेगा। और 10% की दर से अगर 7 वर्षों के लिए उधार दिया जाए तो बताइए 10 सत्ते 70% का ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस है 50% का। क्लियर है? कितने का डिफरेंस है भाई? 50% का डिफरेंस है। हमारे अकॉर्डिंग दोनों में जो प्राप्त ब्याज है वो कितने का डिफरेंस है? 50% का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जो ब्याज है साधारण ब्याज में वो 2500 का अंतर है। तो हमारे अकॉर्डिंग 50% जो है वो क्वेश्चन में किसके बराबर है? 2500 के बराबर। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 5 से, तो 1% जो होगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? 50। क्लियर है? 1% अपने पास कितना आ जाएगा? 50। हमारे अकॉर्डिंग 120 और 70 में कितने का अंतर है? 50 का। क्वेश्चन में कह रहा है यूनिट रियल वैल्यू में 2500 का अंतर है, तो 50% बराबर 2500 है, तो 1% बराबर कितना है? 50 है। कह रहा है धनराशि बताइए। हमेशा ध्यान रखिए, मूलधन निकालना होगा, धन निकालना होगा, धनराशि निकालना होगा। परसेंट में हमेशा वो कितना होता है? 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू 50 है तो बताओ 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी धनराशि कितनी है भाई? 5000 है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या? डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के सिंपल इंटरेस्ट के पहले सेशन को कॉन्सेप्ट समझा, फार्मूला समझा, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। और 9 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने SI = PRT/100 ये आपसे प्रयोग करवा दिया। क्लियर है? आई होप इतना करने के बाद आपके बेसिक क्लियर हो गए होंगे कि ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन कैसे निकलता है, 100% क्या होता है ना, अमाउंट कैसे निकलता है,
जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वो अमाउंट बन जाता है, परसेंट में कैसे बनता है, रियल वैल्यू में कैसे बनता है, वो सब मैंने इस सवाल के माध्यम से आपको समझाया। क्लियर है? तो आज इस सवाल को बढ़िया से करिए, नोट्स में नोट डाउन करिए, और कल हम लोग इसके थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे, इसका है ना मॉडरेट लेवल का कल क्वेश्चन करेंगे, है ना। 2 लेक्चर में करीब इसको कंप्लीट करेंगे और करीब 3 लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करेंगे, और फिर दोनों को मिला के जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो बढ़िया सवाल होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज ये पहला लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल इसका एक सेकंड लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद दोनों को मिला करके चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और बच्चों लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ पे डेली आपको 9 बजे मैथ्स की क्लास मिल रही है। ठीक है, बेहतर अप्रोच, बेहतर स्मार्ट तरीके से आप चीज़ों को कैसे कर सकते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? तो मिलेंगे कल इसी टाइम पे, ठीक है, सेम चैनल पे, टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए और डेली बेसिस पे क्लासेस करिए। 2 महीने में एग्जाम टाइम के पहले, एसएससी जीडी परीक्षा के पहले मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करके आपको दूंगा। क्लियर है? तो बस बने रहिए, सपोर्ट करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए और एंजॉय करिए और सीखिए। ठीक है, मिलेंगे कल के क्लास में इसी समय पे, इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट।